गुड इवनिंग बच्चे, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग विपिन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शिल्पा। ऑल राइट, ओके। हेलो विपिन, गुड इवनिंग। राणा देवी, गुड इवनिंग। रोहन, गुड इवनिंग। अनमोल, गुड इवनिंग। बच्चों कैसे हो सारे? गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। मैम अच्छे हैं। क्या बात है। बाकी कोई कुछ बोल रहा है लेकिन मैम को सुनाई नहीं दे रहा। हेलो बच्चा यस मैम। कैसे यस हो? मैम। यस मैम। ना बहुत अच्छे। मैम बहुत मैम अच्छे। बहुत हम अच्छे। क्या बात। अच्छे अच्छे होने का राज क्या है? छुट्टियां चल रही हैं इसीलिए? यस मैम। यस मैम। यस नो मैम। मैम। नो मैम, छुट्टियां नहीं चल रही आप लोगों की? मैम बारिश हो रही बाहर। हाँ वो तो है, बारिश तो यहाँ पे भी हो रही है। तो घर में कितना मजा आता है ना, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, छुट्टियां वैसे भी, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? समोसे और पकौड़े चाय के साथ? नो मैम। नो मैम। नो मैम। 7 करोड़। 7 करोड़? अच्छा, कहाँ लेके जाओगे? हाँ, कहाँ लेके जाओगे? कहाँ है हमारा दुबई करोड़ों? मैम। दुबई? अच्छा, करोड़ों में बात करते हो आप। चलो ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। दुबई दुबई, सबने दुबई जाना है? मैम दुबई यस। है अपना। रोहन दुबई, सौरभ चाचा विधायक है हमारे। अच्छा ठीक है। चलो बच्चे, अब फटाफट से मेरे को बताओ, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बता सिखाया था? अरे वाह, पहले से रेडी रखा हुआ है तुमने। मैडम पूछने वाली है। Circulation of blood, excretion in plants. Circulation in blood, excretion in plants. Good, Anmol. वंशिका, आर्यन, शिल्पा, रोहन, गुड गुड बच्चे, गुड। बाकियों को पता नहीं है? बाकी 20 बच्चे क्या कर रहे हो, सो गए तुम आते ही? सर्कुलेशन, विकास, ओके। मौलिका, गुड जॉब। ऐसे सो के लिख रहे हैं ना मैम, भी सो के पढ़ाएं कैसे लगेगा? बताओ कैसे लगेगा? मैम मजा आएगा। मजा आएगा ना? हाँ बहुत बढ़िया। फिर ये बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी, स्लीपिंग क्लास होगी है। चलो शुक्र है, सोने वाले जाग गए, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। विपिन गुड, ध्यान सिंह गुड, निशान शाबाश, सौरभ, तुम सौरभ एक एक करके क्यों लिख रहे हो, एक ही बारी में लिख लो ना। संजय गुड, प्रकाश चंद गुड। बाकी स्टिल अभी भी सोच रहे हैं मैडम आपने पढ़ाया गया था, हमें तो वही याद नहीं है। कौन कौन पढ़ के आया है? चार पाँच छह सात आठ, आठ बस। बहुत बढ़िया। 9 10 बस। बहुत बहुत अच्छे। हम चैप्टर के एंड में आ चुके हैं और तुम्हें पता नहीं। और तुम्हें मैंने कहा था सर्कुलेशन पढ़ के ना, तभी तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आएगा। अब क्या करोगे तुम जो पढ़ के नहीं आया? अरे बोलने का क्या लोगे, कच्चा मैंगो बाइट या लड्डू? बच्चों हेलो, यस मैम। यस मैम। बोलो कुछ। और तुम्हें मैंने यस मैम की जगह यो यो सिखाया था। यो यो मैम। हाँ, यो मैम। पता नहीं कहाँ गुम हुए हो। काजू कतली और बर्फी चाहिए इन लोगों को, लेकिन बात नहीं करेंगे ये लोग मुझसे। आ जाओ चंडीगढ़, खिला दें आपको। यो यो मैम। चलो तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेशन पढ़ लिया था इन ब्लड, है ना? और हमने क्या पढ़ लिया था? एक्सक्रीशन। बिल्कुल, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रीशन, है ना?
तो हमारा ये मैम। चल रहा है लाइफ प्रोसेस, और हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ठीक है? ये मैम। यस मैम। ये मैम। हाँ जी। यो मैम। तो बच्चे आज की डेट क्या है? 8 जून जुलाई 8 जुलाई। वाह, जून चल रहा है। तुम एक महीना पीछे चल रहे हो हैं? मैम जुलाई है। चलो शुक्र है। जून वाले इधर आ जाओ वापस। 8 जुलाई 2025 है ना? मैम 23। ठीक है, आज छोटा लेक्चर है तुम्हारा, 6th लेक्चर। ओके, तो बच्चे आज मैम आपको पढ़ाएंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। ओके, तो आ जाओ, पहले ये समझ लें कि होता क्या है। जब भी हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं, एक्सक्रीशन होता क्या है पहले ये बताओ। हाँ, ठीक है, मैं भी नहीं बोल रही। बाहर निकालना। क्या बेटा? वेस्ट बाहर निकालना बॉडी से। बिल्कुल, मैम वेस्ट का लिक्विड बाहर बाहर निकालना निकलना, बॉडी है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट आउट। एक्सक्रिएशन। वेरी गुड, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आप कुछ भी खाते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने खाए ब्रेड पकौड़े, है ना? पूरी उस ब्रेड पकौड़े ने वो आपकी बॉडी में पच गया, उससे एनर्जी मिल गई, है ना? उसके लिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया था। अब उसका टाइम हो गया बाहर निकलने का, क्योंकि एनर्जी सारी निचुड़ गई है तुम्हारी बॉडी ने कर लिया उसको यूज पूरा। अब जो बचा कुचा है वो क्या होगा बच्चे? वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम। तो एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? इसमें सबसे मेजर जो ऑर्गन रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, वो है आपकी किडनी। क्या है? किडनी किडनी। ठीक है, एकदम राजमा जैसी दिखाई दे रही है ना? यस यस मैम। यस मैम हाँ। बीन शेप। मैम हाँ। स्टोमाटा पॉइंट ये- ओ। क्या हुआ? मैम स्टोमाटा पॉइंट ओ। हाँ, स्टोमेटा भी लग रहा है कभी कभी, बिल्कुल बीन शेप। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब देखो यस क्या मैम। यस मैम। बॉडी में से अगर हम कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, तो कभी भी देखो, अगर आप ब्रीथ कर रहे हो, आपके लिए रेस्पिरेशन सिस्टम है। आप अगर हम ब्लड पंपिंग की बात करें, उसके लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हम खाने पचाने की बात करें, हमारे पास कौन सा सिस्टम है? डाइजेशन सिस्टम। डाइजेस्टिव। अगर हमें खाना निकालना है तो कौन सा सिस्टम है? मैम एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हमारे पास हर एक ऑर्गन के लिए अपना खुद का सिस्टम है, लेकिन हर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है समझना। ठीक है, बट इनके जो फंक्शन होते हैं बड़े ही स्मूथ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप ब्रीथ कर रहे हो, एक दिन आप क्या बोलते हैं लंग से कर रहे हो तो अगले दिन दिल से कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? नो मैम। नहीं होता ना, तो वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारी स्मूथ फंक्शनिंग होती है बॉडी के अंदर। और मैंने जैसे आपको बताया कि किडनी क्या होती है बच्चे? आपकी मेन ऑर्गन रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस, अब आपकी जो ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी जो है ये काफी चीजों से बनी हुई है। देखते हैं किस चीज से बनी है ये। एक सेकेंड। मैम क्या? नेफ्रॉन। स्पेस रह गया यार यहाँ पे। नेफ्रॉन? यस मैम। नेफ्रॉन या न्यूरॉन? मैम नेफ्रॉन। के अंदर। नेफ्रॉन, बिल्कुल नेफ्रॉन। ठीक है, बट अभी हम क्या बात करेंगे, ये जो आपको लाइन ट्यूब लाइन दिख रही है ना, ट्यूब जैसी सी, यस मैम। इसको हम क्या बोल देंगे? यूरेटर्स। क्या बोल देंगे? यूरेटर्स। ठीक है, ये आपका दिख रहा है बच्चे, ये है आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोल देते हैं यूरेथ्रा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ये मैम। ओके,
यूरेथ्रा। चलो, सो बच्चे अगर हम देखें, ये देखो यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये कुछ ब्लड वेसल के साथ मिलकर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो आपका यूरिन है ना, यूरिन करते हो या नहीं करते, सुसु करते हो तुम? Yes, यो ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो बच्चे जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन है, सुसु का फॉर्मेशन है, वो किधर होता है? किडनी में होता है। किधर होता है? किडनी Kidney. तो एक बार जब किडनी में फिल हो जाता है, जब आपका यूरिन किडनी में फिल हो जाता है, भर जाता है, तब क्या होता है? वो यूरेटर्स के थ्रू, यानी कि जब यूरिनरी आपका ब्लैडर में चला यूरिन जाता है। इसमें भर जाता है, इसमें कौन? किडनी में। जब किडनी में किडनी में भर जाता है तो ये निकल जाएगा बाहर यूरेटर से, यूरेटर से जाएगा ब्लैडर में, ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा में। क्लियर हो गया सबको? यस Yes, मैम ma'am. Yes. Yo-yo, ma'am. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, नो मैम। ma'am. No, ma'am. चलो, अब क्या No, होता है कि यूरेथ्रा क्या करेगा? यूरेथ्रा से ये बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा? Waste. यूरिन Urine यूरिन यूरिन। इतनी देर से बता रही हूँ यूरिन है, ठीक है। वेस्ट बिल्कुल यूरिन है, लेकिन हमारे पास दो टाइप के वेस्ट है ना, एक है हमारे पास सॉलिड वेस्ट और एक है हमारे पास लिक्विड वेस्ट। Liquid. अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम चलो, अब स्वेट ग्लैंड्स, जो आपकी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स है, पसीना वाला जो होता है, जहाँ Yes, पे ma'am. अगर Yes, सोचो आजकल ma'am. वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, बट आजकल तो चलो बारिश चल रहा है, जैसी बारिश रुक जाती है, थोड़ी सी धूप आ जाती है, वो गर्मी कितनी गंदी होती है ना, हमें कितना पसीना आता है, तो चिप चिप वाला। यस मैम यो मैम। जो बच्चे आपकी स्किन है, स्किन पर ही स्वेट ग्लैंड्स है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैम मेरे तो सिर्फ मुंह पे आता है, बॉडी पे तो आता ही नहीं है पसीना, ऐसा होता है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम हाँ, तो यही मैम बताने, No, ma'am. यस, यही मैम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे मैम ने आपको ये बताया किडनी है ना, तो आप देख रहे हो किडनी, ये क्या हो रहा है? म्यूट कर लो यार, म्यूट करके बातें मारो, पर यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये किडनी दिखाई दे रही है सबको? यो Yes, मैम। ma'am. किडनी से कौन जुड़ा हुआ है येलो कलर का? Urethra. यूरेटर। यूरेटर। Urethra. यूरेटर कहाँ जाके चिपक रहा है? मैम ब्लैडर Bladder. ब्लैडर। ब्लैडर से बाहर को क्या नहीं, बाहर की तरफ Urethra. से जो पॉइंट सा दिखाई दे रहा है उसमें क्या? यूरेथ्रा। वेरी Urethra. गुड। तो जो आपका यूरिन है वो इधर बनेगा पहले Urethra. किडनी में, ठीक है, फिर वो यूरेथ्रा में जाएगा। यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा? Bladder. Bladder. ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा में Urethra. अब तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो ब्लड है, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करके आप देख रहे हो यहाँ पे कलर ग्रीनिश सा आ रहा है, ग्रीनिश येलो, Yes, ma'am. यो मैम। यूरिन है आपका, ठीक है। अब ये यूरिन क्या कर रहा है? पूरा भर जा रहा है आपकी किडनी के अंदर, किडनी के अंदर भरेगा। वहां से देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपकी, ये वाली लाइन, ये क्या है? यूरेटर्स। क्या है ये? यूरेथ्रा, सॉरी यूरेटर्स। यूरेटर क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस यो मैम मैम। कोई डाउट है? मैम Yes, ma'am. नो No, मैम ma'am. नो मैम। याद रखना, No. जब भी एक्सक्रीशन होता है सिर्फ यूरिन ही नहीं निकलता, यूरिन के साथ सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, यूरिया भी होता है। और आपको पता है, आपका ये पॉइंट लिख लो, ये थोड़ा आपका हाई लेवल वाला पॉइंट है, कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, आपके माउथ में भी होता है, आपके माउथ में भी होता है कुछ, यानी कि 1-2%, मतलब बहुत कम होता है। यूरिक एसिड आपके ग्लैंड्स में भी है, एक्सक्रीशन में भी है, और थोड़ा बहुत आपके माउथ में भी है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम चलो Yes, ma'am. आ जाओ जरा किडनी सीखे कि किडनी होता क्या है, ध्यान से देखना है इसको। ये देखो किडनी में आपको ऐसे ट्यूब्यूल्स जैसी चीजें दिखाई दे रही है, ये देखो Yes, ma'am. यस मैम ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, नहीं दिख रहा? अब देखना, ये देखो,
Yes, ma'am. पहले ये देखो है कहाँ पे, ये बॉडी है, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी, तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी कहाँ है, पेट के नीचे, ठीक है। तो पेट के नीचे इस वाले एरिया में, पिक्चर को देखो ध्यान से, वहां पे तुम्हें 2 किडनी दिखाई दे रही है या 3 किडनी दिखाई दे रही है? 2. दो ये तुम्हारे पास 2 किडनी है लेकिन एक ही पेयर है, बीन शेप्ड है ये, कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में। और ये इसका काम सिर्फ, किडनी का काम एक्सक्रीशन का नहीं होता, आपके बॉडी के अंदर पानी होता है उसको बैलेंस करने का काम होता है, और उसके साथ और भी आयंस होते हैं, उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। कौन करता है? Kidney. मैम किडनी। हाँ। और जनरली आप देखोगे कि जो किडनी है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है बच्चे, दैट इज योर कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है, समझ में आ गया Yes. यहाँ तक? Yes. Yes, अब ma'am. जो आपका Yes, ma'am. कॉर्टेक्स है और जो आपका मेडुला है, ये दोनों को ही 3 लेयर से डिवाइड कर रखा है, इन दोनों को 3 लेयर से प्रोटेक्ट कर रखा है। कौन कौन से 3 लेयर्स? पहला है आपका कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, हाँ एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये कौन बता रहा है? मैम सौरभ। क्या बात है, एपिथेलियल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, और कौन सा होगा आपका? कैप्स्यूल, सॉरी रीनल कैप्स्यूल। एक सेकेंड, क्लियर हो गया सबको? नहीं हुआ बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यो मैम। कुछ ये नाम है, अभी मैम एक वीडियो दिखाएंगे आपको, इजी हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यो मैम। ठीक है। Yo- फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं, थोड़ा किडनी जैसा लग रहा है ना ये? यो मैम। नो मैम। मैम को देखो, अरे यो मैम। थोड़ा बहुत बोला है मैंने, No, ma'am. किडनी है ये, यहाँ पे देखो, मैम को देखो ध्यान से। अब ये है किडनी, इसको मान लेते हैं कि ये किडनी है। क्या ये थोड़ा बहुत बीन शेप्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इसको या अब मैम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसके अंदर तुमको क्या मिलेगा? मुझे एक लेयर ये मिल गया, ठीक है, और मुझे इसमें बड़ा सारा सामान मिल गया, मतलब चश्मा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया? हम सेल्वेट है वो. क्या? सेल्वेट. वेलवेट? हम सेल्वेट. सेलवेट? सेलवेट क्या होता है? यस मैम. मैम जो ये क्लोथ होता है स्पेक्स को साफ करने वाला. मैं तुम्हें यहाँ किडनी बढ़ा रही हूँ, तुम यहाँ कपड़ों की भाषा बातें बता रहे हो। वाह, शाबाश। कौन था ये? मैम एक लड़का मैसेज कर रहा है वो. मैम एक लड़का मैसेज कर रहा है, बोला क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है. कौन कौन बोल रहा है? मैम अनुज. मैं अरविंद बोल रहा हूँ. मैम अनुज बोल रहा है मेरे को. तो आप उसको लिंक भेज दो ना ग्रुप में से। मैम लिंक सेंड कर दिए लेकिन आस्किंग टू ज्वाइन पे आ मैम वो अटक गया वहाँ पे. अटक ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं उसका. मैम मेरा अड़ता है। आस्किंग टू ज्वाइन पे रुक गया उसका. मैम sorry. बोला मैम को बोलो ज्वाइन कर लो. अनुज आ तो गया? मैम आप बोल रहे आ गया. अनीश कपूर, जूली आई है। जूली कौन है? मैम जुलाई. क्या क्या लिखते रहते हो तुम लोग? जूली आई है। चलो बहुत बढ़िया, खतरनाक बच्चे हो तुम। अनुज जी आप आ गए? Yes, ma'am. स्वागत है बेटा आपका, बीच फ्लो में आप आ गए। पहले क्यों नहीं आए आप? मैम ज्वाइन ही नहीं हो रहा था. कितने बजे ज्वाइन किया आपने? मैम 8:40 तक. एक काम करते ना, अगले हफ्ते आते फिर 8:40 तक।
मैम याद नहीं रही थी। कोई बात नहीं, खाना खाना भूल जाते हो, वो भी नहीं वो भूलते नहीं हो। मैं खाने खा रहा था। शाबाश, बहुत बढ़िया। यस। चलो, हाँ जी, क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यो मैम। ठीक है, मैम आपको ये दिखा रहे हैं मैम जो अभी कि तक आपका, मैम क्या मैम शुरू नहीं किया था आपने। क्या नहीं किया मैंने शुरू? अब आप बोलिए। किडनी कंटिन्यू करने वाले थे। क्या? हम किडनी के बारे में आप बताने वाले थे। हाँ जी, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो किडनी के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे इतनी देर से। तो किडनी जो है यार, इसको कवर कर रखा है ना, ये कवरिंग लेयर है। सोचो इसके अंदर अब इसका सारा मटेरियल है, तो इसको कवर करने के लिए लेयर्स बनाई हुई है हमारे पास। 3 लेयर है। एक है होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है आपका फैट टिश्यू, एक होता है आपका रीनल कैप्सूल। तो ये जो सारे टिश्यूज है और जो ये रीनल कैप्सूल है, ये सारे आपके लेयर्स। लेयर्स कैसे हैं? किडनी को बचा रहे हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ये दोनों रीजन्स आपके डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल इस किडनी को देखो तो जरा ध्यान से। ओ, ये जो किडनी है आपको दिखाई दे रही है ना वीडियो में? यस मैम। ठीक है, यो मैम। देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये थोड़ा सा अलग है, और इसके पीछे जो लगे हुए हैं वो लाइट कलर में, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना? यो मैम। मशरूम जैसा दिखाई दे रहा है ना? तो ये जनरली क्या है, ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइडेड है। इनको कौन बचा रहा है? 3 लेयर बचा रही है। कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम एडिपोस टिश्यू भी कहते हैं, फैट टिश्यू जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, फिर रीनल कैप्सूल। ओके, क्लियर हो गया सबको? यो मैम। यस मैम। नेक्स्ट है बच्चे, अब अगर हम बात करें इंटरनली किसके बारे में, कॉर्टेक्स। अभी हमने 2 चीजें पढ़ा, हमने कॉर्टेक्स पढ़ी और एक हमने क्या पढ़ा? एक सेकंड में भूल गए तुम लोग। मेड्यूला। मेडुला। मेडुला, मेडुला नहीं, मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या करता है? एक आउटर लेयर बनाता है। कॉर्टेक्स का काम क्या है? आउटर लेयर बनाना। और मेड्यूला का काम क्या है? इनर लेयर बनाना। समझ में आ गई? यस मैम। यस ठीक मैम। है, इन दोनों रीजन्स को हम हीलम, हीलियम और हीलम में बहुत फर्क है। हीलम ऑफ किडनी, हीलियम यानी केमिस्ट्री है, ई काट दो उसका, HEI होता है ना, हीलम नहीं हीलियम, HEIL जो भी है, हीलम। ठीक है, सो हीलियम, हाँ ई काट देना बस, तब ऐसे याद कर सकते हो। हीलम ऑफ किडनी कौन? कॉर्टेक्स और मेडुला। क्लियर हो गया यहाँ तक? मेड्यूला। यस मैम। बस एक को ही हुआ है। यस मैम। यो मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसके साथ मैम ने जैसे बताया यूरेटर्स हैं, कुछ ब्लड वेसल्स जुड़े हुए हैं, नर्व्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके बॉडी में सिर्फ नर्व्स आपके दिल के पास है, पूरी बॉडी में नर्व्स हैं, पूरी बॉडी में मसल्स हैं, है या नहीं है? यो यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। तो आप देखोगे आपकी जो बॉडी है, हर जगह आर्टरीज है, हर जगह वेन्स है, कैपिलरीज है। ये करती क्या है? ऐसी जगहों में ये फिल्टरेशन का काम करती है, फिल्टरेट करके एलिमिनेट कर देती है। यानी कि मैम के कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे को मैंने पिछले बार हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जिसमें से कि हार्ट में ब्लड आती भी है और हार्ट से ब्लड जाती भी है। जाती भी है। इधर को आती है, इधर से जाती है, इधर से बॉडी को जाएगी, इधर बॉडी से आएगी, टिश्यू से आएगी, है ना? यही सिखाया था ना मैंने। यो मैम। यस अब मैम। ये क्या करेगी? जब ये हार्ट की तरफ आती है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, जो कि आपका फिल्टर होना बाकी है। तो इसको फिल्टर करता कौन है? इसको फिल्टर करता है आपका ये किडनी, रीनल वेन और रीनल आर्टरी के थ्रू। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब कॉर्टेक्स, मैम। कॉर्टेक्स होता क्या है? कॉर्टेक्स ना एक छोटे छोटे ऐसे टाइनी ट्यूब्यूल्स जैसे, जैसे मैम ने आपके पीछे दिखाया जैसे ट्यूब्यूल्स, है ना, ऐसे से होते हैं ये। इनको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? नेफ्रॉन्स। क्या बोल देते हैं? नेफ्रॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में फर्क समझना। नेफ्रॉन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, न्यूरॉन्स आपके
मैम Nervous ब्रेन system. ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में होता है, बिल्कुल। Nervous system. नेफ्रॉन का, हाँ जी, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन का काम होता है कि किडनी फिल्ट्रेशन। में फिल्टरेशन करता है, ये साफ सफाई का काम, फिल्टर करता है चीजों को, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, अगर जैसे जब हमारे घर दूध आता है ना, हम क्या करते हैं, छन्नी रखते हैं ना, या ऐसे ले लेते हैं, कभी कभार ले लेते हैं, बट कभी कभार छन्नी रख देते हैं, ताकि जो भी क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत गंध है वो उसमें छन जाए, और फिर आप आराम से उस दूध को उबाल के चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, कुछ भी बनाओ। बनाते हो नहीं बनाते? यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए हम फिल्टर कर सकता है हमारी किडनी, इसीलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोल देते हैं। हर एक नेफ्रॉन में, मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनो यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक नेफ्रॉन में, हर एक नेफ्रॉन में नहीं, सारों में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल, रीनल वेन, इस टाइम कौन आ रहा है यार, सॉरी, रीनल कॉर्पस्कल। बच्चे आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो क्लास में? कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर हो गया सबको? यो मैम। यस 3 मैम। चीजें होती है हर एक नेफ्रॉन में, रीनल टिब्यूल है, रीनल कॉर्पस्कल है, कैपिलरी नेटवर्क है। ये क्लियर हो गया सबको? ये वीडियो को ध्यान से देखो। ये कैपिलरी दिखाई दे रही है तुम्हें, ये रेड कलर की जा रही है, देखो। यस मैम। इसको हम बोल देंगे बच्चे कैपिलरी। क्या बोलेंगे? कैपिलरी। ये एक दूसरों से कनेक्टेड है। ये एक दूसरों से कनेक्टेड है। अभी बस इतना ही समझो, क्योंकि सेक्रीशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो रीनल कॉर्पस्कल है, रीनल टिब्यूल है, कैपिलरी नेटवर्क है, आपको नेफ्रॉन के अंदर दिखाई देगा। म्यूट कर लो बेटा। अब जो ये रीनल कॉर्पस्कल है, क्या है? रीनल कॉर्पस्कल होता क्या क्या है? बोमैन्स कैप्सूल, रीनल कॉर्पस्कल, दिख रहा है ना सभी को? यस मैम। रीनल कॉर्पस्कल के अंदर बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ जाता है। तो अब देखो, बोमैन्स कैप्सूल ये रहा और ग्लोमेरुलस ये रहा। अब देखो, ये इसको हम क्या बोल देंगे? रीनल कॉर्पस्कल। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यो मैम। अब क्या होगा कि जो ये ब्लड वेसल है, ब्लड के अंदर क्या होगा? सॉरी, ब्लड वेसल क्या करेगा? ब्लड को लेकर आएगा, लेकिन कैसा ब्लड लेकर आएगा? फिल्टर्ड ब्लड, यानी छना हुआ, छांटा हुआ। ठीक है, छांटा हुआ ही कहते हैं ना हिंदी में। यस मैम। यस मैम। ब्लड वेसल क्या करेगा? वो ब्लड को लेकर आएगा, बट कौन सा ब्लड? जो कि छना Filter. हुआ जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। लेकिन जब किडनी में सबसे पहले ब्लड आता है, ठीक है, जब किडनी में सबसे पहले ब्लड आता है, वो आता किधर से है बच्चे? वो आता है अरोटा से। किधर से आता है? अरोटा से। बताओ मुझे, अरोटा कहाँ पे है? हार्ट में. हार्ट में कहाँ? ऊपर जैसे. ऊपर जैसे कहाँ? कोई और बताओ मुझे। ये सौरभ ने बताया ना? यस मैम. जोरदार ताली सौरभ के लिए। बाकी बताओ, अरोटा कहाँ है? अरोटा किस साइड है? मैम राइट 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 मैम राइट में। राइट क्या? मैम राइट एट्रियम में। बिल्कुल, राइट एट्रियम की तरफ है। तो याद रखना, ये मैंने तभी कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़कर आओ, तभी समझ में आएगा। देख रहे हो ना कैसे हार्ट के साथ कनेक्टेड है ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं भी मौन व्रत रख के पढ़ाती हूँ। यो मैम।
मैं भी देखती हूँ तुम्हें कितना समझ आता है। इतने शांत तो तुम हो नहीं वैसे। अब ये क्या करेगा, ये रीनल आर्टरी, अभी मैम ने पीछे बताया ना आपको, रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है, ये करेंगी क्या, रीनल एंट्री, रीनल आर्टरी से एंट्री करेगी और रीनल वेल से एग्जिट करेगी। किधर को एग्जिट करेगी, किडनी की तरफ एग्जिट करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। और जब ये एग्जिट करती है, क्योंकि ब्लड तो अरोटा से ला रही है, लेकिन किडनी से बाहर जाएगी, किधर जाएगी, क्योंकि इसके पास डीऑक्सीनेटेड है, जाएगी किधर, इंफीरियर वेने कैवा। किधर जाएगी, इंफीरियर वेना कैवा। वेना कैवा। कितने टाइप के वेना कैवा होते हैं, 2 कौन कौन से, 2 upper body and lower body, from upper क्या- body क्या- and from lower body. वेने कैवा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सुपीरियर वेने superior. कैवा और इंफीरियर वेने कैवा। बहुत बढ़िया, तभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तुमको, आ रहा है समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यो मैम। यस मैम। मुझे नहीं लगता तुम्हें आ रहा है Yes, ma'am. समझ में। समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ जल्दी। मैम आ गया। यस मैम आ मैम। गया। अब तुम्हारी बॉडी में किडनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम्हें क्या लगता है कि किडनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ब्लड फिल्ट्रेशन के मैम लिए। आईफोन खरीदने के लिए। क्या क्या खरीदने के लिए, आईफोन मैम। आईफोन, वाह, आईफोन ही खरीदो तुम। और क्या, मैम खून साफ करने के लिए। खून साफ करने के लिए, अच्छा, खून को साफ करके ये यूरिन बनाता है, फिल्टर करता है, किडनी का काम है फिल्टरेशन का, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, फंक्शनल यूनिट। ध्यान से सुन नहीं रहे हो आप लोग, तभी क्वेश्चंस के जवाब नहीं आ रहे हैं। किडनी का काम होता है, सब काम छोड़ दो और 5 मिनट ध्यान से सुनो। किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम है फिल्टर करना, सफाई करनी, ब्लड फिल्टर करके यूरिन निकालता है। तुम सुसु करते हो, यो मैम। कभी ऐसा हुआ है कि सुसु करते करते खून निकल रहा हो, नो मैम। या फिर सुसु की जगह पे खून आ रहा हो, No, ma'am. नहीं होता ना, तो क्यों ऐसा होता है, ब्लड फिल्टर होके यूरिन बन जाता है, खून फिल्टर होके सुसु बन जाता है। अब समझ में आ गई, यो अब मैम। याद रखें किडनी का काम क्या होता है, क्या करता है किडनी। फिल्ट्रेशन खून को फिल्टर थैंक यू सो मच, याद हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब किडनी इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हारे शरीर के लिए, ये बताओ। मैम क्योंकि वो ब्लड को फिल्टर ब्लड को करता है। फिल्टर करता है। मैम ब्लड को फिल्टर करता है, और एक और पॉइंट बताया था टॉक्सिक मैंने, कहा था चीजों को कि निकाल देता है। वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। यूरिन को एक्सक्रीट कर देता है। बिल्कुल, वाटर को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करता है आपकी बॉडी में। आपको आपको क्या लगता है, आपके बॉडी में पानी ज्यादा है या खाना ज्यादा है, पानी। पानी। पानी, पानी। आपकी बॉडी में लिक्विड ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, आ जाओ यस इधर। मैम। अब कभी होते हैं ना, कभी कभार हमारे दादी या नान की साइड से कहते हैं, यार मेरा बीपी बहुत हाई हो गया, मेरा बीपी बहुत लो हो गया, मैं नहीं जा रही हूँ घूमने, ऐसे बोलते हैं, यो मैम। है ना, बोलते हैं। Yes. क्यों होता है, ब्लड प्रेशर किडनी के वजह से ही दिक्कत करती है, क्योंकि किडनी का मेजर काम क्या होता है कि वो वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके आपकी बॉडी में से निकालने का काम करता है, बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखता है। ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करने का काम करता है, और अगर आपकी किडनी फेल हो जाए तो आप मर भी सकते हो। मर सकते हो, नहीं मर सकते। मैम एक है, मैम एक फेल होगी तो कुछ नहीं है। एक फेल होगी तो कोई बात नहीं है, बट अगर एक है तो, अगर दोनों ही ना हो तो मर जाएंगे। मैम तो फिर डायलिसिस मैम होता है उसका।
डायलिसिस से भी कितनी टाइम, जितनी मर्जी आप डायलिसिस करा लो, एक टाइम के बाद डायलिसिस भी जवाब देती है, वो कहते हैं कि बेटा अब नहीं हो पाएगा डायलिसिस। मैम बस किडनी तुम्हारे को ट्रांसप्लांट। ऐसा वो नहीं होते जो लोग कोमा में होते हैं, दिमाग नहीं चलता लेकिन शरीर, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, शरीर नहीं चलता लेकिन दिमाग चल रहा होता है, नहीं सुना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वही बात है, अगर आपकी बॉडी में किडनी काम ही नहीं करेगा, आपकी बॉडी कोई फायदा की नहीं है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट भी तभी होता है अगर आपका जो किडनी का पूरा मैचिंग जो आपके जिससे आप ले रहे हो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी, वो पूरा मैच होना चाहिए, तभी आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते, स्पेशली फैमिली मेंबर से ही होता है। ठीक है, डायलिसिस भी ऑप्शंस हैं कि आप करवा सकते हो, लेकिन डायलिसिस भी एक टाइम पे आके क्या कर देती है, जवाब दे देती है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो Yo, ma'am. Yes, ये ma'am. वीडियो सबको समझ में आ गया? यो मैम। इसमें थोड़ा सा और है समझने को, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिल्टरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी के अंदर फिल्टरेशन के प्रोसेस और यूरिन के बनने के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देख लिया था कि जो ब्लड है फिल्टर होकर क्या बना रहा था, यूरिन। यूरिन। बिल्कुल यूरिन बना रहा था, है ना? अब क्या होगा, ये फिल्टरेशन के प्रोसेस में नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन बन रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन किधर है, किडनी के अंदर या किडनी के बाहर? अंदर। किडनी के अंदर अंदर। मैम। तो यूरिन जो है फॉर्म हुई वो नेफ्रॉन्स के अंदर। अब क्या हुआ कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करेगा, ग्लोमेरुलस, यानी कि ये देखो, हाँ बच्चे अगर बात करनी है तो म्यूट करके बात करो, सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे क्लास में ना, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखोगे, तुम देख रहे हो ना, मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके से भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे, मैम भाग रहे हैं। है ना? एक भाग रहे। बहुत स्लो जा रहे हैं या स्पीड में जा रहे हैं? स्लो। रो। स्लो। मेरे को तो स्पीड दिख रहा है, तुम्हें स्लो कैसे दिख रहा है? ये जा रहे हैं। स्पीड में जा रहा है बच्चा, ये हाई क्यों, हाई मूवमेंट है इनकी। अब हाई मूवमेंट क्यों है, क्योंकि इनमें है प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होने पे मूवमेंट होगी ज्यादा, किधर होगी, ग्लोमेरुलस में। ये ग्लोमेरुलस जो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये है। अब ध्यान से देखो कैसे लग रहा है तुम्हें, जल्दी जल्दी जा रहा है या रुक के बैठा हुआ है? मैम जल्दी जल्दी। हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा होता है ना, सब कुछ ऐसे है चुटकियों में, वेट नहीं कर रहा कि हाँ स्लोली स्लोली मैं एक बाइट लूंगा, तोड़ूंगा, सब्जी में लगाऊंगा, फिर खाऊंगा, तब तक तुम्हारा आधे घंटे का वो सीरियल खत्म हो जाएगा और तुम्हारी तब तक आधी रोटी खत्म होती है, फिर पीछे मम्मी चप्पल लेके खड़ी होती है ना, कि बेटा खा ले। ऐसे नहीं होता तुम्हारे घर में? मेरे घर में तो बहुत होता है। या तो तुम किसी और दुनिया में होते हो। मैम फोन। हाँ फोन होता है, टीवी होता है, फोन होता है, बहुत कुछ होता है, मैम लैपटॉप, फोन। जो भी तुम्हारा मन करे तुम ऐसे ही बैठे रहते हो। तुम्हारा प्रोसेस स्लो है, बट तुम्हारे शरीर के अंदर का प्रोसेस स्लो थोड़ी है। ठीक है, समझ में आ रही है हिंदी? यस यो मैम। मैम। तुम्हारी हिंदी की क्लास चल रही है? मैम बायोलॉजी। बायोलॉजी। बायो की चल रही है? बायोलॉजी। समझ में आया क्या चल रहा है किडनी में? यस मैम। ठीक है? यो मैम। तो आप देख रहे हो Yes, ना, ma'am. ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर क्या था, हाई, हाय। जिसकी वजह से अब देखो प्रेशर अगर हाई नहीं होगा ना तो क्या होगा, कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा आपके शरीर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी सबके घर पे बहन भाई सब होंगे ना, बहुत रेयर होता है Yes, मम्मी ma'am. पापा होंगे। यो मैम। Yes, ma'am. तो अब देखो मैम तुम मामा नहाने के जा घर रहे हो चला तो गया। क्या हो गया? मैम मामा के घर चला गया है। कोई बात नहीं, घर में वापस तो आएंगे, वापस नहीं आएंगे? आएगा मैम। हाँ ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जब आप नहाने जाते हो, है ना,
तो देखते हो कि बाल पड़े होते हैं लंबे लंबे, कभी बहन के, कभी कोई घर में तुम्हारे कोई आती है बड़ी सी आंटी जिनके लंबे बाल हों, है ना, वो फंस जाता है पूरा नाले में, और जब तुम पानी डालने की कोशिश करते हो तो वो क्या होता है, वो जाता है, नो मैम। नो मैम। फंस जाता है ना। वो जो तुमने नया साबुन लिया और नया साबुन नहाने के लिए तुम ले गए अंदर, तुमने क्या किया, साबुन को तो साबुन के डिब्बी में रख दिया, लेकिन कवर उठा के नाले के पास फेंक दिया। ऐसी तुमने 3-4 चीजें और कूड़े के मतलब नाले के पास फेंक दी। तुम्हें लगता है तुम्हारा पानी आराम से चला जाएगा? नो 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 मैम। नहीं ना, क्योंकि इकट्ठा हो गया तुम्हारे नाले के पास, है ना, बाल आ गया। फिर शैम्पू की अगर तुमने सैशे उठा ली, ऐसी सी मतलब सैशे होती है ना, ये तो तुम्हें टोमेटो ये मैम। पाउच। ठीक है, तो हाँ ये पाउच होती हैं, तो ये क्या है, ये फेंक देते हैं, वो पूरा उसमें मिल जाता है और फिर वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, होता ही नहीं होता है? यस ये मैम। Yes, ma'am. मैम। वैसे ही आपके शरीर के अंदर अगर आपका खाना जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो फिर किडनी अपना काम करना बंद कर देता है। समझ में आई? ये मैम। ठीक है। तो नेफ्रॉन्स का काम होता क्या है, नेफ्रॉन करता है फिल्टरेशन। कैसे करेगा? वेस्ट का, मिनरल्स का, वाटर्स का, और जो बचा कुचा है, यानी बचा कुचा क्या, रेड सेल्स, प्रोटीन और लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये अपने पास रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि अभी ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, पानी का ग्लास गिलास। पानी का। वाटर। पानी का गिलास। सोचो मैम ने या तुम सबने ये ग्लास पानी का पी लिया, बट कभी भी नोट करना, कल जब तुम सुबह उठ के पीना एक ग्लास का पानी, या तुम एक आधा लीटर पानी, 500 ml पानी पी लो, ठीक है, और तुम देखोगे कि तुमने जितना पानी पिया है उतना पानी तुमने नहीं यूरिन पास आउट किया, उतना तुमने सुसु नहीं किया। क्यों होता है ऐसे? नो मैम। क्योंकि आपका जो एब्जॉर्ब हो जाता है। है ना, हाँ सुनो, नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, कुछ अमाउंट अपने पास रख लेता है। समझ में आ गया? यस मैम। नहीं आया? किसको नहीं आया? या तो तुम्हें सब समझ में आ रहा है या तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी कैटेगरी हो तुम लोग? सब समझ आ रहा है। सब चलो। समझ आ रहा है। सब समझ आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यहाँ कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। अब जो है यूरिन करेगा क्या बच्चे, यूरिन करेगा ट्रेवल डाउन टुवर्ड्स द डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। एक जगह पे ये इकट्ठा होके वहां पर ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, नीचे कोई जाएगा ना, यूरिन ऊपर को तो नहीं आता ना। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब इसके अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर ऐसे ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं बच्चे, नेफ्रॉन के अंदर ये करेगा वाटर को, पानी को रीएब्सॉर्ब। अभी जैसे मैम ने आपको क्या बताया, अगर आप 2 लीटर पानी पी लोगे, 2 लीटर पानी पी लोगे, तो क्या होगा, उसमें से 1.5 लीटर निकल जाएगा, लेकिन वो जो 0.5 लीटर हुआ ना तुम्हारा, वो तुम्हारे बॉडी में रीएब्सॉर्ब करेगा। समझ में आ गया? ये मैम। अब ये जो Yes, तुम्हारी ma'am. कंसंट्रेटेड यूरिन है, कंसंट्रेटेड यूरिन है, ये किधर जाएगी, ये यूरेटर में चली जाएगी। कहाँ जाएगी? यूरेटर। यूरेटर। कहाँ से निकलेगी, कहाँ से ये? यूरेथ्रा। ग्लैडर। वाह, ग्लैडर से आगे मैम यूरेटर से। क्या बात है, खतरनाक बच्चे। मैंने क्या बोला था, तुम्हारा नाम खतरनाक ही होना चाहिए। बच्चे किडनी से निकलेगी, इसका मतलब पता है तुम कह क्या रहे हो, तुम ब्लैडर से यूरेटर, यूरेटर से किडनी, किडनी से हार्ट, और हार्ट से मुंह से निकालोगे। हाँ? मैम बाहर तो उससे निकलेगी। बाहर किससे यूरेथ्रा से। निकलेगी? मैंने क्या पूछा कि यूरेथ्रा। सबसे पहले किडनी, सबसे पहले यूरिन कहाँ से निकलेगा? किडनी से निकलेगा, ये बोला मैंने, ये पूछा मैंने। ध्यान से सुनो ना मैम क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारा कौन हुआ, यूरेटर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, मैम। यस मैम। और ये हुआ आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लड सबसे पहले
किडनी से जाता हुआ यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से ब्लैडर में चला जाएगा, ब्लैडर भर जाएगा, फिर तुम्हें होता है ना कि यार मैडम मेरे को बाथरूम जाना है, यो मैम। नहीं बोलते तुम, क्लास के Yes, बीच ma'am. में से उठ के भाग जाते हो कि मैडम मेरे को बहुत जोर से आई हुई थी, मैं तो निकल गया या निकल गई है। नो मैम। या तो तुम लोगों को शर्म आ रही है, शर्म क्यों आ रही है, तुम करते नहीं हो, यूरिन पास आउट नहीं करते, करते मैम हैं। करते हैं। फिर शर्माने वाली क्या बात है, ऐसे बैठे हुए हो जैसे पता नहीं क्या बोल रही है मैम, तुम्हारे ही शरीर का हिस्सा है। अच्छा तुम्हें यस शक है? मैम। नो No, ma'am. मैम। मैम उसको शक है। एक बजे ने यस मैम नो मैम कुछ नहीं बोला। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है आपके पॉइंट्स, यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। ठीक है, यूरिन जो है वो स्टोर हो सकता है, कभी कभार क्या होता है कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना, तो ट्रैवल करते करते हमारे को होता है कि यार चलो यूरिन पास आउट कर लेते हैं। म्यूट कर लो बेटा जिसका म्यूट नहीं है। ठीक है, यूरिन पास आउट कर लेते, करने का मतलब होता है कि यार बेटा बच्चे बच्चे म्यूट करो ना। ओके, यूरिन पास आउट करना ही पड़ता है क्योंकि कभी कभार हमने पानी बहुत ज्यादा पी लिया और स्टोर हमसे होता नहीं है, तो हमारे को फिर पास आउट करना पड़ता है जब यूरेथ्रा जवाब दे, यूरिनरी ब्लैडर जवाब दे देता है कि अब मैं स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूरिन को आप स्टोर कर सकते हो, यूरेथ्रा से इसको पास आउट करोगे। जो ह्यूमन का यूरिन होता है उसमें वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, यो मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आपकी किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा? प्रॉपर राम तरीके से अगर, हाँ जी मैम मैम वो आराम ना दोबारा सकते। वही क्लास करे। क्लास क्या, ऐसा लग रहा है कि किसी की मम्मी ने डांटा उसको, ऐसा है क्या? हम अनीश मनीष आपकी मम्मा ने डांटा आपको? अनीश अनीश, सॉरी अनीश अनीश, अनीश, हाँ अनीश, नो मैम। लग तो मुझे यही रहा है, वो कह रहे होंगे पक्का पढ़ ले। नहीं, मैम मैं बोल रहा था कि उसको दोबारा किडनी को वही क्लास करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। सो ये करता क्या है, प्रॉपर रनिंग करने में आपकी बॉडी में हेल्प करता है। जरूरी है ना, आप देखो अगर आपने आज अपने घर की सफाई करी, झाड़ू पोछा लगाया, है ना, अगर आप अगले हफ्ते जाके सफाई करोगे तो कितना क्या होने वाला है बताओ? बहुत सारा कूड़ा कचरा मिलेगा। बहुत सारा कूड़ा कचरा निकलेगा। लेकिन अगर आपने आज सफाई करी लेकिन आप कल भी सफाई करोगे तब कितना तब कूड़ा निकलेगा? मैम बहुत कम। हाँ बहुत कम, है ना। इसीलिए कम। सेम वे आपकी बॉडी के अंदर भी आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, सबका फिल्टर होता है। क्यों होता है? ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। क्लियर हो गया सबको? यो मैम। और Yes, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है कि ये मेंटेनेंस रखता है आपकी बॉडी की बैलेंस का, और वेस्ट को बाहर निकालता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आ जाओ कि अगर आपकी किडनी डैमेज हो जाए तब क्या होगा? जब ये डैमेज होती है तब ये फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इसके कहने का मतलब ये है, मौत का सवाल भी ले आती है कि तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं। ठीक है, तो किडनी फेल हो जाती है तो आप मर भी सकते हो। जैसे आपका दिल ना काम करे तो आप मर सकते हो, आपका दिमाग ना काम करे तो आप मर सकते हो, वैसे अगर आपकी किडनी ना काम करे तो भी आप मर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। वेस्ट यस मैम। यस मैम। हाँ जी, वेस्ट प्रोडक्ट्स, और अगर ज्यादा पानी हो जाता है बॉडी के अंदर, वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन वो एलिमिनेट नहीं हो सकता, यानी कि बाहर नहीं निकल सकता, तो यानी कि ब्लॉकेज हो रही है। मुझे नहीं पता आप में से अगर कभी आपने सुना हो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि किडनी में ब्लॉकेज हो गई है, यानी खाना या पीना फंस गया है प्रॉपर चैनल जो होता है उसमें। ठीक है, जैसे मैम ने जैसे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया बाथरूम का, है ना, तो आपको नहा रहे हो, कभी कभार ऐसा होता है पानी इकट्ठा हो जाता है, होता ही नहीं होता? यस यो मैम। सबके घर में होता है, चाहे तुम किसी का भी घर ले लो। Ma'am. ठीक है, तुम चाहे दुबई भी चले जाओ,
आयरलैंड चले जाओ, यूएस चले जाओ, बाथरूम में ब्लॉकेज होगा। ऐसा नहीं है कि तुम हिमाचल में हो इसीलिए हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हर जगह पे सॉरी अगर आपका बॉडी में फंक्शन नहीं होगा प्रॉपरली तो वो ब्लॉकिंग कर देगा, जिसके वजह से आपकी किडनी हो जाती है फेल। या तो वो डायलिसिस के थ्रू ठीक होगी, नहीं तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ठीक होगी। समझ में आ गया? इसीलिए यो मैम। जब भी आप खाना खाते हो, पहली बात तो कम बातें किया करो, दूसरी बात बैठ के खाया करो। कहीं तो मैंने देखे ऐसे खाते हैं खाना, लेट के एकदम, पता नहीं ये कौन सा तरीका होता है ना। बैठ के सीधा एकदम, खड़े होके भी नहीं खाना चाहिए आपको, बैठ के चेयर पे नीचे बैठ जाओ, बेस्ट है, जमीन पे। जमीन तो बेस्ट है खाना। और क्या बोलते हैं, बैठ के खाओ, और पानी खाने के 15-20 मिनट बाद पियो या आधे घंटे बाद। पहले पियो। क्या कह रहे हो? मैम आधे घंटे बाद पीना चाहिए और 5 मिनट पहले एक घूंट पानी पीना चाहिए। हाँ, ज्यादा पानी पीना आपके लिए जहर है, ठीक है। मतलब ज्यादा पानी इन द सेंस खाना खाते ही एकदम वो वाला पानी नहीं पीना चाहिए आपको, ठीक है। तो और खाना आपको 32 बार चबाना चाहिए। मैगी जैसी चीज तो आप गटक जाते हो, नहीं? नो मैम, नहीं हम चबा के Yes, ma'am. खाते हैं। चबाते हो? मुझे तो नहीं लगता 32 बार तो तुम चबाते ही नहीं होंगे। मैगी कैसे चबा पाओगे तुम? मुझे तो नहीं लगता। मैं 15-20 बार। 15-20 बार, है ना। तो जब भी मैम, खाना 5 बार। खाते हो 32 बार तो कम से कम उसको चबाओ। जितना ज्यादा वो छोटा होगा उतना जल्दी जाके आपके पेट में पचता है। और खाना खाते टाइम बोलते हैं ना घर वाले अपने कि बात ना किया करो, नहीं बोलते? बोलते बेटा बोल लो। Yes, ma'am. मैम बोलते हैं नहीं वो बोलते हैं। चीज। हाँ बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम क्या करते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, और फिर हमारे साथ ये सब हो जाता है, ठीक है। अब डायलिसिस का एक ट्रीटमेंट है। कैसा ट्रीटमेंट है? ये एक डिवाइस होती है जो कि किडनी का परफॉर्म करने के लिए टास्क प्रोवाइड करती है। आर्टिफिशियल तो किडनी। ये, हाँ जी, मैम इसे आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। बिल्कुल आर्टिफिशियल किडनी का मेथड है ये, ठीक है। सो ये इसका मेथड क्या है? ये आपके ब्लड में से जो वेस्ट है आपके ब्लड में उसको अलग करने का काम करता है, ठीक है। क्या वेस्ट कैसे? जैसे वाटर हो गया, ज्यादा वाटर भर जाता है, सॉल्ट भर जाता है, ठीक है। और ये क्या करेगा? प्रिवेंटिंग, ये रोकता है कि ये बिल्डअप ना हो। कौन? डायलिसिस हेल्प आउट करता है, ठीक है। और इनके जो केमिकल्स होते हैं वो उसको मेंटेन करने का काम करता है कि ज्यादा केमिकल्स बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट ना करे, और उसको क्या रखे? सेफ लिमिट तक रखे। और ये आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। बीपी कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यो मैम। हाँ, ये अपना एक्सक्रीशन इन एनिमल्स खत्म हो गया। फटाफट से मुझे बताओ कि डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ किडनीज इन ह्यूमन आर कौन कौन से? कॉर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन या ए बोथ? मैम बोथ ए एंड बी। मैम एडी। Ma'am, both A and B. एंड बी दोनों ही आपके डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका आंसर। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? यो मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये किडनी के अंदर हमारे दो डिस्टिंक्ट्स हैं बच्चे। वन इज योर कॉर्टेक्स, दूसरा क्या है? मेड्यूला। मेडुला। मेड्यूला। आधे बच्चे तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मैम ही टफ है बोलने में, है ना। बोलोगे तभी याद होगा ना। यस मैम। Okay, they are a pair of bean-shaped organs that lies in abdominal cavity. Who are they? What are they? किडनी। Ma'am, Kidney. किडनी। Very good. ठीक है, किडनी होता है जो हमारा बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। Okay, what filters out waste minerals, waters while retaining blood red cells, protein and large molecules? मैम नेफ्रॉन। मैम नेफ्रॉन। डी। नेफ्रॉन। Nephrons. Good job. Nephrons. ठीक है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन होता कहाँ पे है? मैम किडनी में। मैम किडनी में। बिल्कुल, शाबाश। चलो, ओके, दैट्स ऑल। ओके, सो वी आर डन विद द चैप्टर। चैप्टर इज ओवर। पढ़कर आना। मैं पहले ही बता दूं, एक्सक्रीशन का
कनेक्शन है आपके हार्ट से। तो तुम्हें वो मैंने लास्ट क्लास में जो नोट्स भेजे हैं बच्चे, उसमें हार्ट का डायग्राम है। जब पढ़ने बैठोगे एक बार हार्ट का डायग्राम देख लेना कि अरोटा किधर है, अरोटा से किधर को खून आ रहा है, ब्लड किधर को जा रहा है, ठीक है। तो जब आप डायग्राम देखोगे आपको याद होगा, और याद रखो कि बायो पूरी की पूरी किसके बेस पे है, डायग्राम्स के बेस पे, ठीक है। यस मैम। याद है मैम डायग्राम। हाँ जी, मैम डायग्राम याद है। डायग्राम याद है, क्या बात है। मैम आपके हिसाब से आलोक और ज्योति, क्या रोहन क्या बोल रहे हो तुम बच्चे? तुम लोग क्लास में बातें कर रहे हो फालतू की। अनीश, रोहन, सौरभ, मैम वो अनीश ने स्टार्ट किया था पहले। तो आप लोग क्यों बात कर रहे हो? और ये आलोक और मैम ज्योति, रिप्लाई देना जरूरी है। ज्योति कौन है? मैम न्यूज। हाँ, देखो बच्चे क्लास में फालतू की बातें नहीं करनी, ठीक है, पढ़ाई के रिलेटेड बातें करा करो। ऑल राइट, ठीक है, सो दैट्स ऑल। आपका चैप्टर ओवर हो गया, नोट्स कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, चैप्टर इज एंडेड। विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।